बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपके जो समाचार हैं या आपकी जो सोच है या जो आपकी राय है, हम उसका एहतराम करते हैं और हम टोटली जो है वो आपकी बातों के साथ एग्री करते हैं। जो दोस्त अहबाब हमें जो है वो कमेंट्स लिखते हैं, जो बहनें हमारी हमें कमेंट्स लिखती हैं, तो हम उनके साथ 100% एग्री हैं। ये एमनेस्टी वाला जो चैप्टर है, इसको ना तो आप क्लोज कर सकते हैं, ना इस पे जो है वो आगे चल सकते हैं। कि ये ऐसा एक वो कहते हैं कि वो ड्रामा सा बन गया है कि अगर उसके हक में बात करेंगे तो लोग फिर भी खुश नहीं है, अगर जो हकाइक हैं वो आपके सामने लेके आए तो आपको वो भी जो है वो अच्छे नहीं लगते। तो एनीवे, हम जो हमारा काम है वो ये है कि हम आपके लिए कोई जो खबर है, मुस्तद खबर जो है वो आपके साथ शेयर करें। और रही बात कि हम YouTube से जो है वो पैसे कमा रहे हैं, हमें कोई देखेगा या नहीं देखेगा, हमारी बकवास कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, तो जो ऐसे दोस्त हैं वो अपना कीमती वक्त इधर हमारी बातों पे जो है वो क्यों ज़ाया करते हैं। दुनिया में और बहुत से जो है वो इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं, उनकी जाके बातें सुने और उनके लिए जो है वो अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करें, ना कि बर्बाद करें। यूके में एमनेस्टी आएगी या नहीं आएगी, हमने चलो इस पर बात नहीं करते। एक भाई ने जो है वो बड़ा अच्छा कमेंट्स जो है वो पास किया है कि 20 साल यहाँ पे इंतज़ार करो, 20 साल के बाद जो है वो मज़ीद 10 साल इंतज़ार करो। अब मैं अपनी बात करता हूँ तो आप अपने साथ अपने हर बंदा जो है वो अपने आप को उस फ्रेम में रख के फिट करके तो अपना हिसाब किताब लगाए कि वो क्या हासिल करेगा। ऑनेस्टली यहाँ यूके में जो है वो यूके की जो एवरेज लाइफ है वो 80 ईयर की लाइफ है। मैंने एक बार पहले भी एक कहानी जो थी वो आपके साथ शेयर की थी, चलो आज फिर वो शेयर कर देता हूँ कि एक बंदा गुरुद्वारे के बाहर बैठा हुआ था, पंजाबी भाई। उसको तकरीबन जो है वो 69 ईयर के बाद जो है वो 2.5 साल का वीज़ा मिला। 69 ईयर का बाद उसको 2.5 साल का वीज़ा मिला। अब 69 साल के बाद 2.5 साल का वीज़ा, फिर 2.5 साल का वीज़ा, फिर 2.5 साल का, फिर 2.5 साल, 4 उसको वीज़े लगेंगे 10 साल के। तो वो जब 79 का होगा तो उसको पासपोर्ट की उसको उम्मीद होगी। और यहाँ यूके की जो एवरेज लाइफ है, जैसा कि मैंने कहा है कि वो 80 ईयर है, तो वो अब 1 साल उसके पास बचता है, तो उस 1 साल में वो यूके का जो पासपोर्ट है उसको क्या करेगा। ऐसी कितनी ही मिसालें हैं। हमारा एक जानने वाला दोस्त था, वो बेचारा यहाँ पे तकरीबन की 12-13 साल रहा और जिस दिन उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान गई उस दिन उसका जो पासपोर्ट था वो आया। मैं अपनी बात करूं, मुझे तकरीबन 11 साल हो गए यहाँ पे और 50 के करीब करीब हूँ मैं। तो अगर मैं 10 साल मज़ीद इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि हम सारे जो वो कुलिये हैं वो सारे इस्तेमाल कर चुके हैं, क्योंकि होम ऑफिस कहता है कि तुम लायर हो। हमने वो ला किया तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम लायर हो, इसलिए हम तुम्हारी की बात सुनते नहीं हैं। तो अगर मैं 10 साल और इंतज़ार करूं, जैसे कि भाई ने एक बहुत अच्छा कमेंट किया है कि 30 साल बाद अगर आप पासपोर्ट ले लोगे तो उसको क्या करोगे आप। भाई साहब बिल्कुल 1000%, बल्कि मिलियन ट्रिलियन % जो है वो आपकी बात सच्ची है। हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हर इंसान के जो उसकी जो हालात है वो पर्सनली वो खुद बेहतर जानता है। कोई दूसरा इंसान जो है वो किसी को जज नहीं कर सकता कि उसके जो है वो पर्सनल इश्यूज़ क्या हैं, उसके हालात क्या हैं। तो अगर मेरे कुछ अच्छे हालात होते तो ऑनेस्टली मैं यहाँ एक दिन भी यूके में ना रहता, क्योंकि जो यूके की हालत है वो हमारी आपके सामने है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यूके की जो गवर्नमेंट है उसका बिहेवियर जो है वो माइग्रेंट्स के साथ कैसा है। अगर ये रिसेंटली 10-11 साल का जो
या टेन्योर है, इसमें अगर आप देखें तो यूके गवर्नमेंट ने जो है वो माइग्रेंट के साथ क्या सलूक किया और जो करते जा रही है, तो वो किसी से ढका छुपा नहीं है, वो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। अब जो एमनेस्टी है, वो कल वाली वीडियो में मैंने कहा था, या उससे पहले वाली वीडियो में कहा था कि हमने जो है वो बिल्कुल जो है इससे गिव अप नहीं किया, हमने तर्क नहीं की अपनी स्ट्रगल। अगर जो लोग कहते हैं कि हम चैनल जो है वो वीडियो वगैरह इसलिए बनाते हैं कि हमें पैसे आएंगे, तो भाई पैसे के लिए अगर जो हम वीडियो वगैरह बनाते हैं तो वो हम अपना शौक़ दूसरी तरफ से पूरा कर लेते हैं कि हम कोई दूसरी वीडियो डाल लेते हैं। लेकिन जो एमनेस्टी की या इस तरह की जो इमिग्रेशन की खबरें हैं, उसमें जो है वो हम स्ट्रगल भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम जो है वो ऊट पटांग किस्म की खबरें चला देते हैं, सुबह शाम जो है वो एमनेस्टी जो है वो बांट रहे हैं लोगों को। हम ऐसा नहीं करते। अगर हमारे पास कोई जो हालात वाक़यात को सामने रख के जो हम वीडियो बनाते हैं, तो वो अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप, जैसा कि मैंने कह दिया है कि आप किसी अच्छे चैनल को देख लें, हमें ना देखें। तो हम तो जो प्रैक्टिकली जो है वो इन है, हमने पिछले 2 साल में ये कितनी स्ट्रगल की है, लेकिन हमारे साथ भी आता है। अभी मैंने जो है वो मिसाल देता हूँ आपको कि मैंने कहा था, मैंने तकरीबन 2-3 वीक पहले एक प्राइम मिनिस्टर साहब को एक ईमेल लिखी थी। तो आप में से कितने लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को ईमेल की? मेरे ख्याल में 2-4 जो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनके अलावा किसी ने भी नहीं की। प्रीति पटेल को कितने लोगों ने जो है वो ईमेल की? हमने 2 जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन की है, एक पिछले साल की थी, एक इस साल की है। तो उसमें कितने लोग आए हैं? मैंने पर्सनली जो है वो तकरीबन जितने यूके के एमपीज हैं उनको लेटर लिखे थे, लेटर पोस्ट किए थे। और दूसरा जो मेरा चैनल था जो मोनेटाइज नहीं हुआ था, उस पर वो सारे चैनल दूसरा जो है वो पड़े हुए लेटर वगैरह। हमने जो हमारी मोहतरमा हर मजेस्टी क्वीन है उसको लिखा, प्रिंस चार्ल्स को लिखा, जितने फर्स्ट मिनिस्टर हैं स्कॉटलैंड के, वेल्स का, आयरलैंड का, बोरिस जॉनसन साहब, सबको हमने जो है वो लेटर लिखे। लेकिन तनकीद बराए तनकीद जो है वो मेरे ख्याल में अच्छी नहीं है। तो हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, हम कोई इसलिए नहीं आपके लिए वीडियो बनाते कि जो आप हमें हमारा रेवेन्यू जो है वो इन वीडियो से बढ़ेगा। तो ये वीडियोस वगैरह जो है वो अगर 200 बंदा को देखता है तो वो वीडियो क्या 200 व्यूवर्स के क्या पैसे आ सकते हैं। तो हमारा गिव अप नहीं है, लेकिन जो हालात व वाक़यात हैं वो ऐसे ही हैं कि जैसे जो गवर्नमेंट है अभी जो करंटली जो सिचुएशन है, आपको पता होगा कि इस हफ्ते में जो यूके का जो इंग्लिश चैनल है उससे कितने लोग आए हैं, तकरीबन 1000 के करीब जो है वो लोगों ने इस हफ्ते जो है वो नंबर जो है क्रॉस किया है। उसके पीछे भी एक रीज़न है कि जो फ्रांस है उनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट का जो है कोई खातिर खा जवाब उनको ना मिला, उन्हें पैसे ना मिले। लेकिन बाद में जो है वो 1-2 हफ्ते पहले जो है वो बरतानिया ने फ्रांस का जो सफ़ीर था उसको फॉरेन ऑफिस में बुला के उसकी थोड़ी सी क्लास वगैरह ली कि फ्रांस ने बरतानिया के 2 जो आप बोट्स वगैरह कह लें जो फिशर्स में वो बोट्स जो है वो फ्रांस ने रोक ली थी, क्योंकि फ्रांस चाहता है कि वो ब्रिटिश जो इंग्लिश पानी है उस तक उसकी रसाई हो और वो फार्मिंग जो मछलियाँ वगैरह फिशिंग का काम करें। लेकिन अब उनकी जो आपस में जो है वो काफ़ी जो है वो टकराव शिकराव बना हुआ है। तो इसलिए जो है वो फ्रांस जो है वो लोगों को खुलेआम जो है वो कश्तियों में बिठा के जो है वो यूके की तरफ भेज रहा है। तो अब यूके की जो पॉलिसी है वो हर तरफ फ्लॉप हो रही है। अब ये तो होगी कि जो प्रीति पटेल साहबा है वो हर मतलब कि जो भी बात करती है उसमें वो नाकाम होती है, उसको जो है ना मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन ये जो वो कहते हैं ना कि जो ये नाकामी होती है उसमें भी कोई कामयाबी का जो है वो सबब होता है, नाकामियों के बाद ही कामयाबी होती है। अब ये भी हो सकता है कि प्रीति पटेल जो है वो जैसे उसका प्रोग्राम है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स चैनल क्रॉस करके आते हैं उनको जो है वो किसी दूसरे मुल्क में जो है वो अफ्रीका में या पिछले दिनों उनका प्रोग्राम था या अल्बानिया, यूरोप, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में रखें। जैसे जो यूरोप के कुछ कंट्रीज ने ऑलरेडी जो है वो अमेरिका में और अफ्रीका में जो है ना वो सेंटर बना लिए हैं। तो इस तरह इनका भी प्रोग्राम हो कि जो लोग इलीगल इंग्लिश चैनल क्रॉस करते हैं उनको पकड़ें और वहाँ रख दें, और यहाँ पे जो लोग हैं
यूके के अंदर ऑलरेडी, उनको जो है वो सेटल कर दें। ये भी हो सकता है, क्योंकि फिर मैं कहता हूँ इन्होंने कुछ ना कुछ करना तो है, जो ये इतने अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, तो वो उसको जो है वो पहले अपने बॉर्डर सेव करेंगे और उसके बाद कुछ ना कुछ करेंगे। और वो कहते हैं ना कि ये जो गंद शंद है इसको सारा एक बार क्लियर कर देंगे। तो वो उसी सूरत में हो सकता है कि ये पहले इंग्लिश चैनल को, अपना जो इंग्लिश चैनल है उसको स्टॉप करें, तो उसके बाद जो यहाँ पे लोग हैं उनके लिए उनसे निपटें। तो एक जगह पे एक बॉर्डर अगर सेफ हो तो बाकी दूसरे बॉर्डर पे फौज जो है वो कोई मुल्क जो है वो चला सकता है। अगर हर तरफ से जो बॉर्डर्स है उन पे फौज हो तो वो सबसे लड़ना जो होता है वो मुश्किल होता है। तो दुआ में याद रखिएगा, हम आपको एक अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए चाहते हैं अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।